भूगोल के अध्ययन की विधियाँ या उपागम। प्रत्येक विज्ञान के अध्ययन की एक पद्धति, विधि या प्रणाली होती है। इन विधियों के द्वारा विषय की जटिलताओं को दूर करके उसे सरल बनाया जाता है। भूगोल में मात्रात्मक विश्लेषणों और पर्यावरणीय समस्याओं के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए जिन साधनों का सहारा लिया जाता है उन्हें भूगोल के अध्ययन की विधियाँ या उपागम कहते हैं। भूपटल के अध्ययन को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने के उद्देश्य से इसके अध्ययन के लिए निम्नलिखित दो उपागमों विधियों को प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला क्रमबद्ध, दूसरा है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम, इसे क्रमबद्ध उपागम को ही वर्गीकृत उपागम भी कहा जाता है। साथ ही इसे प्रकरण उपागम भी कहते हैं, यानी टॉपिकल अप्रोच, क्योंकि इसके अंतर्गत समग्र पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का किसी एक विषय के आधार पर को आधार मान करके, किसी प्रकरण टॉपिक को आधार मान करके उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत भूगोल के सभी तथ्यों का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। सम्मिलित रूप से अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि उनको अलग अलग करके अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के भूगोल को क्रमबद्ध या वर्गीकृत भूगोल, सिस्टेमेटिक भूगोल कहते हैं। इस उपागम के अंतर्गत भूगोल के विभिन्न पक्षों या प्रकरणों या यथा भू आकृति, जलवायु, अपवाह प्रणाली, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज संपदा, जनसंख्या, आर्थिक व्यवसाय, कृषि उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि तथ्यों का अध्ययन समस्त भूतल के संदर्भ में पृथक पृथक शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, समस्त भूतल के संदर्भ में, यानी संपूर्ण पृथ्वी को आधार मान करके इन सभी पृथक तत्वों का विस्तृत रूप से, पृथक पृथक रूप से, यानी एक विषय का फिर उसके बाद दूसरे विषय का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रत्येक भौगोलिक तत्वों का विश्लेषण एवं विश्व में उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण करके विश्व में उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। जलवायु के भी विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, यानी जलवायु को आधार मान करके हम विश्व के विभिन्न प्रदेशों का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं कि कहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है। फिर उसके बाद तापमान, वर्षा, मिट्टी, सिंचाई, मानवीय श्रम, कृषि, फसल वितरण इत्यादि जैसे पृथक विषयों का पृथक पृथक रूप से अध्ययन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आधार समग्र पृथ्वी हो, ना कि पृथक प्रादेशिक उपागम की तरह उनका विभाजन विभिन्न प्रदेशों में हो। यही दोनों में मुख्य अंतर है।